हेलो एवरीवन एंड सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड और गाइस सारा काम हो चुका है, 10:40 होने वाला है, 10:33 हुआ है और सारा काम निपट चुका है मेरा। और ये रोटियां रखी हुई हैं, किसी ने ना मुझसे रोटी मांगी थी, जैसे बाहर होते हैं ना सफाई कर्मचारी वगैरह होते हैं, उन्होंने कहा खाना दे दो। मैंने खाना बना के रख दिया, पानी की बोतल भी फ्रिज में रखी हुई है, लेकिन वो आए नहीं है। वो एक लेडी है लेकिन वो अभी तक आई नहीं। अब बताओ ये खाना मैं किनको दूँ? गाय की रोटी ले जाने के लिए भी अम्मा आती है, वो भी नहीं आई आज। अब ये खाना वेस्ट ना जाए तो मैं क्या करूँ? मैं सोचूँ जब अवीर को स्कूल से जब मैं जाऊँगी ना लेने अवीर को स्कूल, तो मैं ये जो खाना है किसी को दे दूँगी, किसी गरीब को। चलो, और काम सारा हो चुका है गाइस। वो फटी हुई चादरों से इग्नोर करना, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि नई चादरें बिछाई नहीं जा रही हैं। मैंने मीशो से अभी फ़िलहाल लास्ट मंथ मैंने 2 बेडशीट मंगवाई थी, जिसमें से मैंने एक बिछाई, एक मैंने रख दी है, क्योंकि अभी मेरे पास 2 चादरें हैं ना। एक तो ये फट गई थी, एक है वो सही है, तो इसकी जगह मैं बिछा रही थी नई चादर। तो वो ना उसका जो कपड़ा है ना वो अलग ही है, कॉटन में नहीं है। वो ना बहुत चुभती है, और जब हम सोते हैं ना या बैठते हैं तो वो बहुत चुभती है, इरिटेट करती है। तो अब हमने वो चादर निकाल दी है, उसको मैं ठंडे मौसम में बिछाऊंगी। जैसे अक्टूबर का महीना आएगा ना, सितंबर के लास्ट में बिछाना शुरू करूँगी। तो अभी वो चादर बिछा नहीं सकती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। तो वो घिस जाएगी ना जब सर्दियों में, जब उसको मैं यूज़ करूँगी तो वो गर्मियों तक बिछाने लायक हो जाएगी, अगली गर्मियों तक। इसको ना मैं स्टिच कर दूँगी सुई धागा से, और इसी घिसी हुई चादर में ना आराम मिलता है। तो अब ऐसा है ना कि पंखे की हवा में सोते हैं, तो इतनी गर्मी जो है, ये है कि हम बैठने लायक है ये रूम, लेकिन वो चादर से ना बहुत गर्मी लगती है। ये देखिए कपड़े मैंने ना हैंड वॉश किए थे, अभी डाले मैंने जस्ट। तो मशीन मैंने कल लगाई थी मंडे में, आज नहीं लगाई। ये मशीन में भी सुखा देती कपड़े, पर मशीन का ना बहुत झंझट है गाइस। इसको बाहर लेके जाओ, फिर इसको कपड़े सुखाओ, फिर अंदर लेकर आओ। तो मैंने कहा वैसे ही डाल देती हूँ। और यहाँ पर भी मैं रख के मशीन, यहाँ पे भी अगर मैं कपड़े सुखाऊँ ना तो सारे में गीला हो जाता है, सारा कमरा पानी से भर जाता है, फिर सफाई करो बाद में, तो बहुत झंझट है। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही गीले कपड़े डाल देती हूँ, पंखा चलता रहेगा और ये सूखते रहेंगे कपड़े, तो सुबह तक आराम से सूख जाएंगे। कुछ अंदर डाल दूँगी, जब इनका पानी निचड़ जाएगा ना तो अंदर डाल दूँगी कमरों में कपड़े, पंखे की हवा में सूख जाएंगे। मैं करूँगी एडिटिंग का काम। अभी ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, इतनी ज़्यादा लग रही है। और हरजोत जब स्कूल से आता है ना बहुत तड़पता है और कहता है कि मम्मी बहुत गर्मी लग रही है। कूलर लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उमस ही खींचेगा वो भी। और कहते हैं ना रब रखा, जैसे रब रखते हैं वैसे ही रहना पड़ता है। अपना फटाफट से मैं कर लेती हूँ एडिटिंग का काम, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। नहीं क्या था, कल रात मैंने कटिंग की थी कुर्ते की, वो कुर्ते का नंबर ना आ ही नहीं रहा था, वो सूट कंप्लीट ही नहीं हुआ। उसका प्लाजो तो हो गया लेकिन कुर्ता कंप्लीट नहीं हुआ गाइस, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम लगे ही रहते हैं। एडिटिंग में पूरा दिन चला जाता है, हरजोत को पढ़ाने में दिन निकल जाते हैं, और बाकी जो घर के काम होते हैं वो उनमें टाइम निकल जाता है। जब सेहत ठीक नहीं होती है तो फिर नहीं कर पाती हूँ कुछ काम। तो आज सोच रही स्टिचिंग करूँ। और गाइस मैंने ना अपने लिए ट्राइपॉड मंगवाया है। कितना अच्छा लग रहा है। घर आ गए हैं, हाथ मुँह धो के, बस अभी मैंने हाथ मुँह धोया है बस। और अभी स्कूल से आए हैं और बारिश हो गई, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। और हम घर आ गए थे, उसके बाद ही बारिश होगी। लाइट गई हुई है, अंधेरा हो रखा है। इन्वर्टर तो आपको पता ही ज़्यादा चलता नहीं है। चलो गाइस, अंधेरे में थोड़ी देर इसकी फ़ोन की ना टॉर्च चलाती है, उसके बाद थोड़ी देर में मिलती जब लाइट आएगी। ओके गाइस, अब हम कर रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग अंधेरे में। हरजोत मान नहीं रहा, मैंने कहा लाइट आने पे करना, पर उसको अभी अंधेरे में करनी है। तो गाइस लाइट आने पे मैं आपको दिखाऊंगी अनबॉक्सिंग कर। और गाइस अब ना इसकी हम असेंबलिंग कर रहे हैं, तो हरजोत कर रहे हैं। और देखिए हमारा ट्राइपॉड।
और गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ना पेठे की मिठाई रखी हुई थी। मैं ना बहुत सारी मिठाई खा गई थी, ये पूरा पैकेट समझो मैं ही खा गई थी। इसमें से 2-3 बचे थे तो मैं हरजोत उसके पापा को देख कर आई हूँ। और इधर मैं रोटियां बना रही हूँ। और गाइस जो रोटियां मैंने आपको बताया था ना सुबह बनाई थी, तो गाय वाली अम्मा जी को मैंने वो खाना दे दिया था। और बाद में वो आंटी भी आई थी तो उनको भी मैंने दोबारा से वो खाना बना के दे दिया था। आटा वगैरह नहीं गूंदा हुआ था तो आटा गूंद के मैंने उनको खाना बना के दे दिया था। वो कह रही थी कि 2:30 बजे तक यहीं रहती, तो मुझे लगा वो आएंगी नहीं। और गाइस अभी जो है मैं रात की डिनर की तैयारी कर रही। चुकंदर मंगाया था, अगले दिन सुबह को चुकंदर के परांठे बनाऊंगी। तो हमारा डिनर तैयार हो गया है। और अब डिनर बनाने के बाद जो ये आटा है ना, मैं समेट के गाय की रोटी में रख दूंगी और गैस स्टोव को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो डिनर करने से पहले मैं सारे काम निपटा दूँगी ताकि आराम से डिनर कर सकूँ। और गाइस अब आ गई हूँ मैं रसोई साफ़ करने के बाद बर्तनों को अरेंज करके रखूँगी। जो ये लंच बॉक्स के बर्तन हैं, जैसे कि हरजोत के पापा के, हरजोत की पानी की बोतल है, इनकी बोतल है पानी की, तो मैं एक बाउल में एक साइड में रख दूँगी तो सुबह काम आएंगे। और गाइस अब जो बर्तन है वो साफ़ कर लेती हूँ। तो ये जो बर्तन है ये थोड़े से ही हैं, जैसे खाना बनाया था, रोटी बनाई थी तो चक्कल, बेलन, तवा, चिमटा और भी थोड़े से बर्तन थे साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तनों को साफ़ करने के बाद मैंने सिंक अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी। और गाइस अब मैं रसोई साफ़ कर लेती हूँ और खाना परोस लेती हूँ, सबको खाना सर्व कर लेती हूँ। और इधर खाना तैयार है। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी है जो सुबह बनाई थी और कुकर में पानी डाल के रख दूँगी थोड़ा सा। और गाइस अब पानी की बोतल भर लेती हूँ। सारा काम निपट चुका है, डिनर हो चुका है हमारा। डिनर के बाद तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सारा काम निपटा दिया, सफाइयाँ कर दी थी। गाइस मैं बर्फ़ निकाल लेती हूँ क्योंकि मक्खन निकालने के लिए बर्फ़ डालनी है। तो ये काम मैंने आज इनको दिया है। ये कभी कभी मैं इनसे ऐसा काम करवा लेती हूँ। ये बर्फ़ ही नहीं निकल रही है, देखिए अब निकल दे आती हूँ। ये पूरी एक साबुत डाल दूँ। चलिए गाइस, ये कटोरी ना मिलाई वाले बाउल में गिर गई तो धो देती हूँ। गाइस अब मैं कर लेती हूँ एडिटिंग। तो मेरी कंप्लीट हो गई थी, वॉइस ओवर करनी है, सिर्फ उसको अपलोड करनी है यूट्यूब पे। मैं कर लेती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट 1 बजे गई और 4 बजे आई शाम को। तो उसके इन्वर्टर तो आपको पता ही ख़त्म हो जाता है और नेट वाईफाई भी बंद हो जाता है जब लाइट चली जाती है। फ़ोन में जो डाटा डाल रखा है वो चलता ही नहीं है क्योंकि बादल बहुत हो रहे थे, बहुत काला मौसम हो रहा था, काले काले बादल आ रहे थे, काफ़ी काला काला हो गया था आसमान। तो बारिश बहुत तेज़ हुई थी, उस वजह से क्या था कि वाईफाई भी नहीं चल रहा था, लाइट भी चली गई तो वाईफाई भी बंद हो गया। और जो मेरा फ़ोन में डाटा डला हुआ है वो तो चलता ही नहीं है जब ऐसा मौसम हो जाता है। तो मेरा ये काम अधूरा रह गया। चलिए अभी मैं अपलोड कर देती हूँ। और चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं तक का रखूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।